हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो वीकली टेस्ट 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट ओकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोला गया है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मोआयनिक इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, और 4 में डी में है एक्सरे इमिशन। तो एक्सरे इमिशन एक ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होता, यानी 1 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है सो एक डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एनर्जी, या स्टोर्स लाइट एनर्जी, या स्टोर्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है हमारा कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी ए नंबर। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 3 में, फोटोन्स डज नॉट पोजेस। तो क्या क्या नहीं होगा? एनर्जी, मोमेंटम, रेस्ट मास एंड फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी डज नॉट पोजेस, यानी फोटोन में एनर्जी, यहाँ पूछा गया है फोटोन डज नॉट पोजेजेस। ध्यान दोगे, इसमें पूछा गया है फोटोन डज नॉट पोजेजेस। तो एनर्जी तो उसमें होता ही है, मोमेंटम भी उसका होता है, फ्रीक्वेंसी भी उसका होता है, रेस्ट मास नहीं होता है। यानी सी का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा सी नंबर। ध्यान दोगे, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रेस्ट मास हो जाएगा। ध्यान दोगे, यानी सी नंबर। 4 में है, 4 में है, ध्यान दोगे, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी 4 का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। 4 का आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा इसका। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, व्हाट डिड रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट प्रूव। यानी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में किस चीज़ को प्रूव्ड किया गया है? तो वो न्यूक्लियस के बारे में बताया गया। मतलब 5 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 6 में देखोगे, बाल्मर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम। यानी बाल्मर सीरीज जो है सो किस स्पेक्ट्रम में लाइज करता है? तो पढ़े होगे विजिबल रेंज में लाइज करता है, यानी 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब 7 में ध्यान दोगे, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय, electrons in the atom are held to the nucleus by। तो इसमें हो जाएगा कुलाम्स फोर्स, यानी कुलाम्स फोर्स से वो अट्रैक्टेड होता है। मतलब 7 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। यानी फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दोगे, फर्स्ट का आंसर क्या था? तो डी था, एक्स रे इमिशन। 2 का क्या है? तो 2 का आंसर ए है। ठीक है, 2 का आंसर क्या है? ए है। 3 का आंसर क्या है? तो 3 का आंसर भी ए है, एनर्जी। 4 का आंसर क्या है? सो ध्यान दोगे, 4 का आंसर है ए, एनर्जी। ठीक है, 3 में है फोटोन डज नॉट पोजेज, सॉरी 3 का ए नहीं होगा, 3 में है फोटोन डज नॉट पोजेज। तो फोटोन का हो जाएगा रेस्ट मास, यानी 3 का, 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रेस्ट मास हो जाएगा, सी नंबर। 4 का हो जाएगा ए नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद
5 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 6 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 7 का हो जाएगा बी नंबर। 8 में ध्यान दोगे, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी बाल्मर, ठीक है। इसके बाद 9 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा प्रोटॉन का इमिशन नहीं होता है, यानी 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 में ध्यान दोगे, आइसोटॉन्स हैव द सेम नंबर, तो आइसोटॉन्स में क्या सेम होता है, पढ़े होगे, आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, आइसोटॉन में न्यूट्रॉन्स सेम होता है, यानी 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब इसके बाद कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। फाइंड द फॉलोइंग मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सब आंसर हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, सर्च करके निकालने की कोशिश करोगे, और नहीं आएगा तो उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, सी में सेक्शन सी में है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एग्जिस्टेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ए में है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, बी में है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, 14 में है राइट द बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सर्च करोगे हमारे चैनल में, बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस लिखोगे, सर्च करोगे, आ जाएगा आंसर। सेक्शन डी में क्या है, ध्यान दोगे, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये सभी क्वेश्चंस सर्च करके फाइंड करने की कोशिश करोगे हमारे चैनल से।